वेलकम टू सी। जैसे कि हम लोग देखते थे क्लास 12 का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर को लेकर के स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के बारे में हम लोग देख रहे थे। इसमें तो बहुत सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर कर चुके थे। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का प्रकार क्या होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। आज हम लोग देखेंगे संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद हम लोग देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र क्या है और गोलीय संधारित्र क्या है और बेलनाकार संधारित्र क्या है। लेकिन आपके सिलेबस में दिया गया है समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसके लिए धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। क्लियर। तो इससे पहले हम लोग संधारित्र वह युक्ति है जो किसी वस्तु के बिना आकार और आयतन में परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाई जा सकती है, इसके बारे में हम लोग देखे थे। तो आज देखेंगे और अभी देखेंगे संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन इसको इफेक्ट डालता है भाई, कौन कौन इसके इलाके में आकर के इसके मान में कमी करती है, वृद्धि करती है। चलिए तो देखते हैं संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र क्या होते हैं? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो संधारित्र को क्लियर ऐसी युक्ति है जो संधारित्र एक ऐसी वस्तु है जो किसी आयतन और आकार में बिना परिवर्तन के उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाई जा सकती है। क्लियर। तो संधारित्र में हम लोग यहां पर देखेंगे संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। अगर अभी तक आप लोगों ने सीजी शिक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाए, डिस्क्रिप्शन से लिंक में जाकर के वहां पर विजिट कीजिए, वहां से हमारे सीजी शिक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्लियर। और एक कमेंट तो बनता है, कमेंट कीजिए, अगर समझ में नहीं आता तो फिर भी कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो आपका ही बेनिफिट होगा। वीडियो के अंत तक देखते देखते आपको नोट डाउन करते हुए चलना, जितना आप नोट डाउन करोगे आपके लिए बेनिफिट होगा, ये आपके लिए भी फायदा होगा, हमारे लिए तो फायदा ही होगा। क्योंकि अगर आप जितना हमारे को व्यूज करते हैं, जितना देखते जाते हैं, उतना ही आप लोगों का भी फायदा होगा। क्लियर। ये आपका फायदा आपको आज नहीं मिलेगा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर करेगा उस दिन मिलेगा। क्लियर। तो चलिए आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा टॉपिक है क्या है, संधारित्र है और संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक है। क्लियर। उसकी तरफ फोकस करता है। क्लियर। वीडियो को इंटरेस्ट के साथ देखिए, ये नहीं कि भाई चलो वीडियो चलने दो क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं। इंटरेस्ट के साथ देखिए, शौक के साथ देखिए, खौफ के साथ मत देखिए। क्लियर। जब तक आप शौक के साथ पढ़ोगे आपके मेंटलिटी पावर में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगा। जैसे ही आप पॉजिटिव इंसान के साथ जाते हैं तो पॉजिटिविटी होता है, नेगेटिव इंसान के साथ जाते हैं तो नेगेटिविटी आता है। क्लियर। तो आपको यहाँ पर दोनों चीज आएगा आपके पास, दोनों पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों आपके माइंड को ऊपर अट्रैक्ट करेंगे। आपको एक्सेप्ट करना है पॉजिटिव एनर्जी को और नेग्लेक्ट करना है आपको नेगेटिव एनर्जी को। क्लियर। तो यहां पर आपका जो आवेश की बात कर रहा हूं, नेगेटिव आवेश और पॉजिटिव आवेश दोनों मिलकर के यहां पर आपका आवेश का निर्माण करते हैं। क्लियर। तो धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन धन आवेश ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन यहां पर आपको पॉजिटिविटी को लेकर के चलना है। क्लियर। और जिस तरीके से आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है उसी तरीके से आपको कॉपी को मेंटेन रखना है, क्योंकि ओरली कुछ चीजें याद होती है, कुछ चीजें रिटर्न याद होती है, कुछ चीजें ओरली प्लस रिटर्न दोनों याद होती है। क्लियर। जैसे कि आज मैं आप लोगों को 100 वर्ड बोल रहा हूं भाई, 100 वर्ड में से आपको कितना याद होगा? मुश्किल से जो अच्छा वर्ड होगा, जो इंटरटेनमेंट के बेस पे होगा, आपको मूवी का नाम, वही मूवी का नाम ज्यादा याद है जो आपका फेवरेट है भाई, उसको आप बार बार देखते हो। और जो व्यक्ति लिख करके रखा है भाई मेरा फेवरेट मूवी ये है, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, चांद तारों पर है हम आपके हैं सनम, है हम तुम्हारे हैं सनम, याद पिया की आने लगी, इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो ऐसे आपको याद रहेगा। क्यों याद है भाई? क्योंकि आप उसको रिटर्न के रूप में लिखे हैं। क्लियर। तो रिटर्न के रूप में लिखोगे तो ज्यादा अप्रूवल होता है, ज्यादा माइंड में सेट होता है। क्लियर। इसे लिखने का जो आपका आदत है उसको डाल लीजिए भाई। इससे पहले आप क्या लिखते थे, क्यों लिखते थे, कैसे लिखते थे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लिखना स्टार्ट कीजिए। आज की लिखावट कल का भविष्य बनाएगा आपका। क्लियर। आज लिखना सीख जाइए और लिखिए। क्लियर। जितनी बात यहां पर बोला जा रहा है उतने को आप लिखिए, क्योंकि ये आपका ही फायदा है, आपके घर वालों का फायदा है, आपके पीढ़ी का फायदा है, आपके समाज का फायदा है, आपके गांव का फायदा है, आपके भविष्य के लिए फायदा होगा। क्लियर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि टीचर का काम केवल पढ़ाना नहीं होता है, विद्यार्थी को मोटिवेट करना रहता है, उसको गाइड करना रहता है, उसको अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। क्लियर। तो एक चीज बोला गया ऑल राउंड ऑफ डेवलपमेंट बोला गया छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आप लोगों को जो भी विद्यार्थी परिषद शिक्षा परिषद 2005 के अनुसार से हम लोगों को शिक्षा के अनुसार शिक्षक के नाते में जो बच्चों के सर्वांगीण विकास करना है। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो हम आपको लिखने के लिए प्रेरित करेंगे, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, अगर आप दोनों नहीं कर रहे हो तो हम दोनों के लिए प्रेरित करेंगे। क्लियर। इसलिए पढ़ना सीख जाइए और जिस तरीके से पढ़ना है, तो देखो
कुछ चीज़ ऐसी होगी जो पढ़ करके याद होगी, कुछ चीज़ें सुन करके याद होगी, कुछ चीज़ें जो चलचित्र के माध्यम से याद होती है। कई चीज़ आप देखते हो, ऑडियो सुनते हो, ऑडियो अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा नहीं लगता। कई चीज़ों में वीडियो अच्छा लगता है, ऑडियो अच्छा नहीं लगता। कई चीज़ों में दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के अच्छा लगता है। क्लियर? कई चीज़ों का लिरिक्स अच्छा लगता है। देखे हो कि सॉन्ग सुनते ही होंगे, ठीक है, तो किसी का लिरिक्स अच्छा रहता है, किसी का सॉन्ग कोई स्लो सॉन्ग वाला है भाई, कोई स्पेशल सॉन्ग वाला है, कोई हिट हॉट सॉन्ग वाला है। क्लियर? कोई मेलोडियस सॉन्ग वाला है। क्लियर? कोई कुमार सानू के फैन है, कोई अलका याग्निक वाले हैं। क्लियर? कोई अरिजीत सिंह वाले हैं भाई, कोई यहाँ पर आपका अरमान मलिक वाले हैं आजकल तो। क्लियर? तो उसी के बेस पर भाई ये सब कुछ जैसे आप मेंटेन करके चल रहे हैं अपने टाइम के साथ, 24 घंटे के साथ जो आप मेंटेन करके इसको चल रहे हैं, तो आपका जो नोट्स है भाई, जो फिजिक्स का आपका जो सिलेबस है, जो आपका 12th का, उसको भी मेंटेन करके चलिए भाई। मैं इस टाइम में गाना सुनता हूँ, ये सुनती हूँ, तो इस टाइम में मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, ये पढ़ती हूँ, तो उसको भी मेंटेन करके चलिए। क्लियर? इस तरीके से बातें होती रहेगी यार। क्लियर? तो चलिए कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक प्लेटों के क्षेत्रफल पर। क्लियर? प्लेटों के क्षेत्रफल पर, तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर, तो यहां पर आपका जो संधारित्र होता है C प्रोपोर्शनल टू होता है आपका A, C प्रोपोर्शनल टू होता है आपका एक शॉर्ट इन स्वीट, क्यूट स्वीट। क्लियर? तो यहां पर आपको इतना ही याद रखना है भाई, शॉर्ट इन स्वीट, C प्रोपोर्शनल टू A, मतलब ये इसकी क्या है, अनुक्रमानुपाती है। जैसे जैसे प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा भाई, संधारित्र की धारिता बढ़ती जाएगी। संधारित्र की धारिता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ते जाएगा। प्लेटों का क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, संधारित्र की धारिता बढ़ते जाएगी, क्योंकि यहां पर C प्रोपोर्शनल टू है A, मतलब C किसके अनुक्रमानुपाती है, A के अनुक्रमानुपाती है, या इसको बोला जाता है समानुपाती। मतलब एक का मान बढ़ेगा तो दूसरा का बढ़ेगा, दूसरा का घटेगा तो पहले का। क्लियर? घटने पर दोनों घटेगा, बढ़ने पर दोनों बढ़ेगा। क्लियर? तो पहला है प्लेटों के क्षेत्रफल पर, तो क्षेत्रफल को हम लोग ए से दर्शाते हैं, धारिता है आपका C, इसलिए C प्रोपोर्शनल टू A। क्लियर? तो यहां पर पढ़ाई आपकी दो तरीके से होती है, कम कंटेंट पढ़ो लेकिन स्ट्रॉन्ग पढ़ो। क्लियर? कम वीडियो देखो लेकिन स्ट्रॉन्ग देखो, उसको आपको दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर? एकदम स्ट्रॉन्ग 2 लाइन याद करो भाई, लेकिन एकदम तगड़ा 2 लाइन याद करो। क्लियर? जैसे आपको जो भी चीज चाहिए भाई, उसको 2 लाइन अच्छे से पढ़िए, बाद में उसमें कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। क्लियर? तो जो भी पढ़ते हो आप, कंटेंट पढ़ते हो, एकदम स्ट्रॉन्ग बेस पे उसको पढ़ो। तो पहला है हमारा प्लेटों के क्षेत्रफल पर C प्रोपोर्शनल टू A, मतलब जैसे जैसे क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल बढ़ते जाएगा, आपका धारिता का मान बढ़ते ही जाएगा। तो C प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका, A है। A का मान बढ़ेगा तो C का बढ़ेगा भाई, C का बढ़ेगा तो A का बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा तो किसका बढ़ेगा, तो A का बढ़ेगा तो C का बढ़ेगा, C का बढ़ेगा तो A का बढ़ेगा, क्योंकि दोनों समानुपाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, प्लेटों के बीच के क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी होती है आपकी D, बीच की दूरी होती है D, तो C प्रोपोर्शनल टू 1/D होता है। ये इसको याद रखिएगा, C प्रोपोर्शनल टू 1/D होता है, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर? ये क्या होती है आपकी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब यदि प्लेटों के बीच की दूरी को हम लोग बढ़ाएंगे तो धारिता का मान घटेगा। क्लियर? यदि प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता का मान घटेगा, और यदि प्लेटों के बीच की दूरी को हम कम करेंगे तो धारिता बढ़ेगी। क्लियर? क्लियर? तो प्लेटों के, ये आपका प्लेट है भाई, प्लेट की बीच की दूरी को हम लोग बढ़ा देंगे तो धारिता आपका कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन प्लेट के बीच की दूरी इतनी है, इतनी कर देंगे, मतलब आपका धारिता बढ़ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर C प्रोपोर्शनल टू 1/D, मतलब ये इसके प्लेटों के बीच की दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, दूसरा बढ़ता है तो पहला घटता है। क्लियर? जब दोनों बढ़ेगा तो दोनों बढ़ता है, दोनों घटेगा तो दोनों घटेगा, तो क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी है C प्रोपोर्शनल टू 1/D, मतलब ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, C का वैल्यू कम होते जाएगा, और जैसे जैसे प्लेटों के बीच की दूरी को हम कम करेंगे, D का यहाँ पर C का वैल्यू बढ़ते जाएगा। D कम होगा तो C बढ़ेगा, और D ज्यादा होगा तो C घटेगा। C कब बढ़ेगा, जब D कम होगा। D कब कम होगा, जब C बढ़ेगा। क्लियर? तो C बढ़ेगा तो D कम, D बढ़ेगा तो C कम। क्लियर? तो यहां पर प्लेटों के बीच की दूरी होती है C प्रोपोर्शनल टू 1/D। आपकी धारिता प्लेटों की बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब प्लेटों के बीच की दूरी को हम जैसे जैसे कम करेंगे, आपका धारिता वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, और जैसे हम प्लेटों के बीच के दूरी को बढ़ाते जाएंगे, धारिता का मान कम होते 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 कम होते जाएगा। क्लियर? तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, प्लेटों के क्षेत्रफल C प्रोपोर्शनल टू A, बार बार रिपीट करने का तात्पर्य यही है कि भाई मैं जितना कंटेंट पढ़ा रहा हूं उतना आपको आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए भाई। तुरंत आएगा तो जो मजा, जो आनंद की अनुभूति होती है
वो और कहीं नहीं होती है। क्लियर। तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर सी प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। क्लियर। कम होगा तो इसका भी मान कम होगा। प्लेटों के बीच की दूरी पर सी प्रोपोर्शनल टू 1/d, सी प्रोपोर्शनल टू 1/d, मतलब जैसे जैसे प्लेट के बीच की दूरी को हम कम करेंगे तो धारिता बढ़ेगा, और प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो धारिता कम हो जाएगा। क्लियर। नाउ थर्ड, प्लेटों के बीच के माध्यम पर, प्लेटों के बीच के माध्यम पर, प्लेटों के बीच के माध्यम पर। क्लियर। तो प्लेटों के बीच के माध्यम पर करेंगे तो इसमें भी आपका धारिता क्या होता है भाई, बढ़ते जाता है। प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, मतलब यहाँ पर भी आपका जो धारिता का मान होता है क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। क्लियर। माध्यम पर, माध्यम में आपके क्या रहा है, परावैद्युतांक माध्यम होता है, उसी प्रकार से। क्लियर। तो यहाँ पर भी जैसे जैसे हम प्लेटों के बीच के माध्यम को बढ़ाते जाते हैं, परावैद्युतांक के का वैल्यू जो भी बढ़ाते जाते हैं, तो उसमें आपका धारिता का मान बढ़ते जाती है। क्लियर। तो ये था संधारित्र को प्रवाहित करने वाले कारक। किसको प्रवाहित करने वाले कारक? संधारित्र को प्रवाहित करने वाले कारक। पहला क्या था भाई, पहला था आपका प्लेटों के क्षेत्रफल पर, दूसरा क्या था यार, दूसरा था प्लेटों के बीच की दूरी पर, तीसरा क्या था, तीसरा था प्लेटों के बीच के माध्यम पर। क्लियर। जितने मित्र सखी यार दोस्त सहेली लोग देख रहे हैं भाई, बाकी लोगों को भी अपने मित्र सखी यार दोस्त सहेलियों को जिस तरीके से आप शेयर करते हैं अपने एक दूसरे के बातचीत, उसी प्रकार हमारी सीजी शिक्षा को शेयर कीजिए। क्लियर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस तरीके से आप अपने मित्र सखी यार दोस्त सहेली लोगों से बातचीत करते हैं, वैसे ही सीजी शिक्षा ऐप के बारे में डिस्कशन कीजिए। जितना आप डिस्कस करोगे उतना आपको मेंटेलिटी बढ़ेगा भाई, क्योंकि डिस्कशन में आप एक बार में एक दिन में एक टॉपिक पढ़ रहे हो, 2 मित्र हो गए तो 2 बार पढ़ने को मिलेगा, 3 हो गए तो 3 बार, 4 मित्र हो गए तो 4 बार। तो डिस्कस आप लोग भी केवल पढ़ाई का भी करो, एक एक टॉपिक शेड्यूल रख लो भाई कि आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे, आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। आप जितना शिक्षा पद्धति के बारे में बात करोगे आपकी मेंटेलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। क्लियर। आपको ही फायदा मिलेगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है संधारित्र के प्रकार। किसके प्रकार? संधारित्र के प्रकार। सब तो विभिन्न प्रकार के। दोस्त कितने प्रकार के होते हैं ऐसे रहता है, एक रहता है बड़ा दोस्त, दूसरा रहता है मंझला वाला दोस्त, तीसरा रहता है छोटा वाला दोस्त रहता है ना। बड़ा दोस्त क्या रहता है, आप अपेक्षा से, आप जितना अपेक्षा की हो आपको ज्यादा दे देता है, वो बड़ा दोस्त है। क्लियर। आप अपेक्षा की हो कि भाई क्या यार अब आज तो मेरे पास गाड़ी नहीं है, चलो आज घूमने चले जाते हैं, आप कहने से पहले वो आ गए आपको लेने के लिए ना, बड़ा दोस्त। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, बीच वाला दोस्त ना। अब आपके पास कोई साधन नहीं है, अब क्या कर रहे हो भाई, अब कितनी समस्या बता रहे हो ना, यार क्या करोगे यार, मेरे पास तो कुछ नहीं है, आज जाने का तो मन नहीं है, कैसे लेने आ रहे हो कि कैसे। क्लियर। लो ना यार आप आ जाओ, अच्छा बोल रहे हो, चलो चलो ठीक, चलो आता हूँ। ये बीच वाला हो गया। क्लियर। अब नीचे वाला रहता है, क्या होता है, वो क्या बोलेगा नीचे वाला, अब कैसे यार नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, चलो हाँ ठीक है मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट बार में आ जाना, ऐसे टाइप से चलता है ना। उसी प्रकार यहाँ पर संधारित्र के प्रकार है, लेकिन इसमें अलग अलग के प्रकार हैं। क्लियर। उस अलग अलग प्रकार में क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र होता है। पहला समांतर प्लेट संधारित्र होता है, दूसरा है गोलीय संधारित्र है, तीसरा बेलनाकार संधारित्र है। हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में केवल और केवल समांतर प्लेट संधारित्र को ही देखेंगे। गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र ये केवल प्रकार के रूप में है, बाकी डिटेल से अध्ययन करेंगे, अध्यापन कार्य करेंगे इसका समांतर प्लेट संधारित्र का। किसका करेंगे? समांतर पट संधारित्र का। इसको पट भी बोला जाता है भाई, प्लेट भी बोला जाता है। ये नाश्ता वाला प्लेट नहीं है ना। क्लियर। जो आप ब्रेक फास्ट कर रहे हो, एनर्जेटिक होकर के पढ़ रहे हो, अगर एनर्जेटिक होकर के पढ़िए, लंच वंच नहीं किया तो लंच वंच कर लिया करो। क्लियर। ब्रेकफास्ट नाश्ता वास्ता नहीं किया तो नाश्ता वास्ता करके किया करो। क्लियर। चाय वाय नहीं पिया तो चाय वाय पी करके अटेंड किया करो यार, क्योंकि एनर्जेटिक होकर के याद कर अटेंड करोगे तो बहुत मजा आएगा। सुस्त होकर के नहीं, दुरुस्त होकर के एकदम स्वस्थ वर्धक पुष्टिवर्धक खाना खा करके, एकदम सात्विक भोजन खाना खा करके अटेंड करो, कितना मजा आएगा आप लोगों को पता चलेगा। क्लियर। क्योंकि अगर जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है बोलते हैं। क्लियर। अगर आप स्वास्थ्यवर्धक खाना खाए तो आपका माइंड भी स्वास्थ्यवर्धक हो जाएगा। जैसा जल वैसा वाणी बोलते हैं। क्लियर। तो जैसा जल वैसा वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। उसी प्रकार से यहाँ पर जो आप क्लास अटेंड करते हैं तो मजबूरी मत अटेंड कीजिए, एकदम इंटरेस्ट के साथ अटेंड कीजिए, बहुत मजा आएगा। जितना मजा यहाँ आएगा भाई और कहीं नहीं आएगा यार। क्लियर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजा आएगा। वीडियो को थोड़ा सा स्किप किए मतलब आपको कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा आप गैप किए भाई, थोड़ा सा आपका 1 सेकेंड इधर से उधर हुआ। क्लियर। जैसे मैथ्स में थोड़ा सा इधर उधर होता है, फिजिक्स अभी भाई उसी का ठीक है। जैसे यह फिजिक्स है भाई, मैथ्स जो फिजिक्स है वो क्या है, आपका राजा है भाई, मैथ्स रानी है, और मैथ्स को राजा बोलोगे तो ये आपकी रानी हो जाएगी। क्लियर। ठीक है। तो चलिए
आगे जाते हैं हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं भाई कि समांतर प्लेट संधारित्र होती क्या है, इसके व्यंजक क्या क्या है, इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, यही आता है और यही आएगा आपके एग्जाम में। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होती है, इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, यही आएगा, केवल यही आएगा, एक ही कंटेंट है, यही आएगा, लिख करके ले लीजिए। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजा आएगा। क्लियर? और सभी लोग तो अटेंड कर ही रहे हैं। क्लियर? और सभी लोग नोट डाउन करके चलेंगे। क्लियर? जितना आप नोट डाउन करते जाओगे उतना ही आपको मजा आएगा, लिखने में भी मजा आएगा, देखने में भी मजा आएगा। क्लियर? जितने गर्ल्स लोग हैं, क्लियर, गर्ल्स लोग हैं, गर्ल्स लोग का तो हैंड राइटिंग ऐसे ही अच्छी रहती है, बॉयज लोगों का भी रहता है, लेकिन आवश्यकता अगर हम तुलना करें ऑल ओवर देखा जाए तो गर्ल्स लोगों का एकदम बेहतरीन होता है। क्लियर? इसलिए जितने भी गर्ल्स लोग देख रहे हैं अपना हैंड राइटिंग को सुधार कार्य में और बढ़िया लिखिए, एकदम साफ, स्वच्छ, सुलेख, सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुंदर, सुस्पष्ट। सामने वाला भी देखे तो वाह यार क्या राइटिंग है यार, नहीं चेक करने वाला भी चेक करे, वाह क्या लिखे है, ओहो ओहो क्या है यार। चलो ठीक ठीक, ओह चलो 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 ठीक। चलो अब देखते हैं भाई समांतर प्लेट संधारित्र क्या देख रहे हैं हम लोग, समांतर प्लेट संधारित्र। अब ऐसा मत बोलना भाई कि बॉयस लोग हमको नहीं बोल रहे सर, ऐसी बात नहीं है ना, बॉयस लोगों का मैं फेवर में ज़्यादा रहता हूँ, ठीक है। अब ये नहीं है कि अब गर्ल्स को बोल दिया तो। क्लियर? तो बॉयस लोग भी, बॉयस का भी हैंड राइटिंग उच्चतम क्वालिटी का रहता है ना, बस वो लोग जायज नहीं कर पाते हैं। क्लियर? चलिए लिखते नहीं है, बस यही कारण है, लिखना सीखो यार, सभी लिखो। क्लियर? चलिए देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। क्लियर? आ गया, देखिए ज्ञान दर्पण के पास आ गया, आगमन हो गया भाई, क्लैपिंग कीजिए सभी। समांतर प्लेट संधारित्र, स्वागत कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र आ गया, देखिए कैसा दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना अच्छे से। क्लियर? इसको बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। क्लियर? दिखाई दे रहा है सबको? अच्छा ठीक, चलो नहीं दिखाई देगा तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा ना। क्लियर? ये है भाई हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। क्लियर? प्लेट जैसा तो नहीं दिख रहा है। अब कई लोग बोलेंगे भाई ये तो ऐसा प्लेट है भाई, चाय नाश्ता देने वाला प्लेट है, ऐसा नहीं है भाई। क्लियर? चाय नाश्ता नहीं, ये आवेश का चाय नाश्ता देता है भाई, ठीक है। आपके चाय में क्या है, चीनी है भाई, क्या है, चाय पत्ती है भाई, अमूल दूध। क्लियर? ये है। उसी प्रकार इसके में आवेश है भाई, धन आवेश है भाई, ऋण आवेश है भाई। क्लियर? और इसमें आपका आवेश घनत्व भी है। क्लियर? क्या घनत्व है, आवेश घनत्व है। क्लियर? तो इसको आप लोग मजे से पढ़ो यार, जितना मजे से पढ़ोगे ना उतना बहुत मजा आएगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की तरफ। ये है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र, ये आपका हो गया ए, ठीक है, ये आपका हो गया ए, ये है आपका बी, ठीक है। ये यहाँ पर ए हो गया, या इसको एक्स भी मान सकते हो, यहाँ पर जैसे कि एक्स है, ये आपका वाई है। क्लियर? यहाँ पर इसको भी मान सकते हो। यहाँ पर आपका प्लस सिग्मा काम करेगा और यहाँ पर आपका माइनस सिग्मा काम करेगा। यहाँ पर आपका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा है, प्लस आवेश के कारण पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्लियर? और यहाँ पर आपका माइनस सिग्मा काम करेगा, ये भी आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये भी है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ पर दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं, ए और बी, ए और बी। यहाँ पर दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं आपका ए और बी, यहाँ पर दो समांतर पर संधारित्र हैं आपका ए और बी। क्लियर? ए और बी है। ए पर आपका क्या है, धनावेश है भाई, ये आपका धनावेश है, इसलिए यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है। और यहाँ पर बी पर क्या है आपका ऋण आवेश है भाई, यहाँ पर ऋण आवेश, इसलिए यहाँ पर माइनस सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व कार्यरत है। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी है डी, इनके बीच की दूरी क्या है भाई, डी है। क्लियर? तो ए पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो समांतर प्लेट संधारित्र है ए और बी। क्लियर? तो यहाँ पर लिखोगे माना कि दो समांतर प्लेट संधारित्र, माना कि दो समांतर, माना कि दो समांतर प्लेट संधारित्र, माना कि दो समांतर प्लेट संधारित्र, प्लेट संधारित्र, संधारित्र ए व बी है, ए व बी है। बिंदु ए पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, बिंदु ए पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, बिंदु ए पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, घनत्व प्लस सिग्मा है। और बिंदु बी पर, और बिंदु बी पर, और बिंदु बी पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश, आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। दोनों के बीच की दूरी आपकी डी है, दोनों की बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी,
बीच की दूरी डी है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी है। अब चलिए देखते हैं ए के कारण हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई, क्लियर। तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं डायग्राम के बेस में, तो आप समझ ही गए होंगे। तो E इक्वल टू क्या होता है आपका विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू होता है आपका सिग्मा, सिग्मा बाय क्या होता है आपका एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। E इक्वल टू होता है सिग्मा बाय आपका होता है एप्सिलॉन नॉट होता है, क्लियर। तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि सिग्मा बराबर होता है, चूंकि सिग्मा बराबर होता है आपका क्यू बाय ए, क्लियर। सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाय ए। तो समीकरण 1 में मान रख देते हैं यहाँ पर, हम लोग समीकरण 1 में मान रख देते हैं यार। समीकरण 1 में मान रखने पर थ्योरिकल चीज कम भी ये रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 में मान रखेंगे तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू बाय ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि बिंदु ए को बी तक लाने में, बिंदु ए को बी तक लाने में किया गया विभवांतर है यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणित विस्थापन होता है, बल गुणित विस्थापन मतलब यहाँ पर आपका तीव्रता हो जाएगा, और गुणित यहाँ पर हो जाएगा इसका विस्थापन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका विस्थापन है, दूरी है आपका डी है भाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टीएल के रूप में होगा नहीं ये आपका, क्लियर। तो यहाँ पर चलिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तीव्रता ई हो जाएगा, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा यहाँ पर ई इंटू हो जाएगा आपका, स्थापन के रूप में करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका 3, क्योंकि विस्थापन दोनों के बीच की दूरी है आपकी डी है और तीव्रता है आपका ई है। अब चलिए यहाँ से रखते हैं भाई समीकरण 1 से इसका वैल्यू को रखते हैं, भी का वैल्यू यहाँ पर, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू है डी, बराबर सॉल्व करेंगे तो सिग्मा डी बाय हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा का वैल्यू होता है, चूंकि यहाँ पर बताया हूँ समीकरण 2 से यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या बताया, समीकरण 2 से नहीं, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाय ए। तो इस सिग्मा की जगह हम लोग रखेंगे क्यू बाय ए, तो यहाँ पर कितना है आपका, भी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है, सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा डी बाय हो गया है हमारा एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र इक्वल टू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का वैल्यू होता है क्यू बाय ए, मतलब आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात के तुल्य होता है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, मतलब जितना भी आवेश का वितरण होता है पृष्ठीय क्षेत्र में उसका होता है। तो समीकरण 1 में मान रख दिए हम लोग, ई इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा की जगह में तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2 हो गया। और यहाँ पर बिंदु ए को बी तक लाने में किया गया आपको जो विभवांतर भी था, बल गुणित विस्थापन हो जाएगा, और बल बराबर होता है आपका तीव्रता, बल को हम लोग तीव्रता के रूप में शो अप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विस्थापन हो गया आपका डी, तो भी इक्वल टू हो गया ई इंटू डी। तो भी इक्वल टू हो जाएगा ई का वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा आपका डी। तो दोनों का गुणा कर दिया, यहाँ पर 1 हो गया, तो सिग्मा को मल्टीप्लाई डी के साथ तो सिग्मा डी, एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई 1 के साथ तो एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आ गया सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट। अब भी इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू को रख देते हैं भाई, सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, क्यू बाय ए। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू बाय ए इंटू डी बाय हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा। तो भी का वैल्यू हो जाएगा आपका क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ये इतना होगा भी का वैल्यू, क्लियर। अब चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, मैं बताता हूँ यार, क्या जानते हैं, ये है आपका धारिता, ये है धारिता सी भाई साहब, सी भाई साहब होता है भाई भी बाय क्यू के बराबर, क्लियर। इसको मैं बता रहा हूँ, क्लियर, मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग जानोगे, क्लियर। तो चलिए भी इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गया क्यू बाय डी, क्यू इंटू डी इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय ए, बाय में हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब यहाँ से भी का वैल्यू रख देते हैं, इसको मान लेते हैं भाई साहब कुछ इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 से वैल्यू रख देते हैं, क्या दिक्कत है। समीकरण 4 से मान रखने पर, समीकरण 4 से मान रखने पर, क्या करने पर, मान रखने पर, यार क्या करेंगे यार, मान ही तो रखेंगे यार। भी का वैल्यू को रख देते हैं यार, क्लियर। भी का वैल्यू है आपका क्यू इंटू डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू है आपका क्यों भाई साहब कट गया यार, क्या करेंगे, कटेगा ही। तो भी का वैल्यू हो गया आपका ये, और क्यों ऊपर चला जाएगा भाई आपका, तो कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू आपका इस तरीके से हो गया,
अब यहाँ पर है जैसे कि यहाँ पर सी की वैल्यू वी बाय क्यू है, तो यहाँ पर वी की वैल्यू को हम लोग रख दिए क्यू डी हो गया, और बाय में कितना हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट ए हो गया, बटे में आपका क्यू हो गया। तो अब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा क्यू डी हो गया, बाय में एप्सिलॉन नॉट ए हो गया, गुणित 1 बाय क्यू हो गया। इस तरीके से ये आपका कट गया, तो आपका क्या बच गया डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए बच गया। ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र के लिए आपका ये अभिष्ट व्यंजक है। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए क्या है आपका अभिष्ट व्यंजक है। तो इसके लिए हम लोग सर्वप्रथम कहाँ पर गए थे, सर्वप्रथम बैक गियर लगाइए, बैक गियर लगाइए भाई। गियर ज़्यादा हो जाता है तो कम करना पड़ता है क्योंकि गतिरोधक आ जाता है, जान रहे हो। अगर आप उचित मतलब सही समय पर सही स्पीड के साथ आप गाड़ी को मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो आपका गाड़ी बंद हो जाएगा यार, क्लियर। अब गाड़ी बंद कब नहीं होगा, जब उसको मेंटेनेंस करके आप क्लच को पकड़े रहेंगे यार। अगर हाफ क्लच आप पकड़े हैं, चाहे गियर कितना भी हो, चौथा में हो कि पांचवा में हो कि छठवां में हो, गाड़ी बंद नहीं होगी। कब, जब आप हाफ क्लच पकड़े हैं, क्लियर, मतलब सहारा। तो यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र, माना कि दो समांतर प्लेट संधारित्र, यहाँ पर ए है देखिए प्लस आवेश है, यहाँ पर ये आपका माइनस आवेश है, दोनों एक दूसरे के बीच में कनेक्ट है भाई, दोनों हाफ क्लच पकड़े हुए हैं। क्या पकड़े हुए हैं, हाफ क्लच पकड़े हुए हैं। तो माना कि दो समांतर प्लेट संधारित्र ए व बी है, बिंदु ए पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो प्लस सिग्मा है और बिंदु बी पर आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो माइनस सिग्मा है। दोनों के बीच की दूरी, किसकी बीच की दूरी, दोनों समांतर प्लेट के ए और बी के बीच की दूरी क्या है भाई आपका डी है। क्या है, डी है। अब यहाँ पर देखिए ए पर आपका प्लस सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कार्यरत है और यहाँ पर माइनस है, इसलिए माइनस सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व तो आपका कार्यरत है। और इसको बी साइड को हम लोग पृथ्वी से जोड़ करके रखे हैं। पृथ्वी का विभव को हम लोग शून्य मान के चलते हैं, उससे कितना भी आवेश ले लो, ये कितना भी आवेश दे दो भाई, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। क्लियर, क्लियर, और इस क्लियर, ओके क्लियर, मान लो यार क्लियर। माना कि दो समांतर प्लेट संधारित्र ए और बी, बता दिया बिंदु ए पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो प्लस सिग्मा है और बिंदु बी पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो माइनस सिग्मा है। मेरा कर्तव्य यह है कि आपको वो चीज नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताऊं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 1000 बार। क्लियर। लाइव क्लास जिस दिन आएगा बहुत ही मजा आएगा यार, सभी क्लास ज्वाइन कीजिएगा। लाइव क्लास में जो मजा आएगा और बाकी में नहीं आएगा। क्लियर। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पर डी है, तो प्लस आवेश इसलिए यहाँ पर प्लस सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया, माइनस सिग्मा है इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस हो गया। बी साइड को हम लोग पृथ्वी के विभव से जोड़ के रखे हैं, किसके विभव से जोड़ के रखे हैं, पृथ्वी के विभव से। अब चले जाते हैं भाई डेरिवेशन की तरफ, सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत। क्लियर। विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन और फर्स्ट मान लिए, चूंकि हमको प्राप्त है, सूत्र से प्राप्त है, किससे प्राप्त है, सूत्र से प्राप्त है। सिग्मा इक्वल टू होता है भाई क्यू बाय ए, क्या होता है क्यू बाय ए। समीकरण 1 में मान रख देते हैं, किसे मान रख देते हैं, समीकरण 1 में मान रख देते हैं। तो ई का वैल्यू हो जाएगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लेते हैं भाई समीकरण नंबर 2। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। अब आ जाते हैं भाई बिंदु ए को बी तक लाने में जो किया गया आपका विभवांतर है उसको हम लोग दर्शाते हैं भी से। तो उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है बल गुणित विस्थापन। तो बल क्या होता है आपका तीव्रता, तीव्रता गुणित विस्थापन। तीव्रता को यहाँ से हम किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। विस्थापन क्या है भाई, डी है। फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, सोचिए सोचिए सोचिए। तो भी बराबर हो जाएगा यार ई इंटू डी। ई का वैल्यू है समीकरण नंबर 1 से प्राप्त है भाई हमको कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा डी बाय 1। तो सिग्मा का मल्टीप्लाई डी के साथ होगा तो सिग्मा इंटू डी हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चूंकि हमको पहले से प्राप्त है, क्या प्राप्त है, पहले से प्राप्त है भी इक्वल टू सिग्मा इंटू डी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो भी इक्वल टू हो जाएगा, सिग्मा का वैल्यू होता है भाई, क्या होता है भाई क्यू बाय ए। तो क्यू बाय ए इंटू डी बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ, अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। चलो यहां हो गया भाई, तो क्यू का वैल्यू यहां पर हो गया, तो क्यू डी इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू हो गया। लेकिन हमको इसका जो समराइज, जो सारांश वाला फार्मूला पता है, क्या पता है भाई, धारिता सी बराबर भी बाय क्यू होता है। सी बराबर क्या होता है, भी बाय क्यू होता है। और हमको भी का वैल्यू प्राप्त है यार, क्या प्राप्त है यार, क्यू इंटू डी बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इस वैल्यू को इस समीकरण में पुट कर देते हैं, रख देते हैं मान को, तो भी बाय क्यू। भी का वैल्यू क्या आ गया है यार, क्यू इंटू डी इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय ए। अब यहां पर चलिए रख देते हैं, तो क्यू क्यू से कट जाएगा, आपका वैल्यू कितना आ गया, डी बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये है आपका समांतर प्लेट संधारित्र के लिए अभिष्ट व्यंजक। तो आज का वीडियो हम लोग यही और करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं धारिता के लिए ऊर्जा हानि, ऊर्जा वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण। क्लियर।